हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो शुरू करते हैं 22 अक्टूबर के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। गैप अप ओपनिंग के बाद में हमें एक रिजेक्शन प्राइस के अंदर देखने को मिला और ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद में डाउनफॉल देखने को मिला। तो प्राइस ने पूरे दिन भर जिगजैग मूवमेंट किया है एंड देन सभी स्टॉक्स लगभग सभी स्टॉक्स के अंदर एक हमें डाउन क्लोजिंग देखने को मिली है। सो निफ्टी का क्या सिनारियो बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर 22 अक्टूबर के लिए। दिस इज डे चार्ट फॉर निफ्टी। यहाँ पे हम देखेंगे कि 50 EMA ऑन डे चार्ट, तो वहां से एक रिजेक्शन हमको देखने को मिला और क्लोजिंग काफी डिसेंट हुई है। अराउंड द लो ऑफ द कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो आप PCR अगर देखेंगे तो 0.59 PCR अभी हमें देखने को मिल रहा है। और ये PCR डेटा मैंने कुछ कलेक्ट किया है लास्ट फ्यू डेज का। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जब PCR टॉप्ड आउट हुआ था वो था 24 सितंबर के अराउंड जोन में। ओके एंड उसके बाद में जो है वो PCR डिक्लाइनिंग रेशियो पर ही चलता जा रहा है और कभी भी एक बुलिश साइड में PCR नहीं गया है। और आप देखेंगे कि PCR इस 0.44 के बाद में 0.59 और इसी रेंज में मींस बिलो 1 ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट ही हमको इतने दिनों से भी देखने को मिला है और आगे भी हो सकता है कि अभी बॉटम्ड आउट निफ्टी नहीं हुई है और आगे भी कुछ ना कुछ जिगजैग के तरीके का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी दिस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। 30 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर कल हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वो कुछ इस तरीके से थी। तो हुआ क्या, आज यहाँ पर ओपन होता है मार्केट और एक डाउनफॉल स्टार्टिंग में दिया, फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाता है लेकिन फिर से रिजेक्शन आ रहा है। तो FIIs जैसे कि कंटिन्यू सेलिंग करते ही जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट है यहाँ पर DIIs एक्यूमुलेट कर रहे हैं और FIIs डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो अपकमिंग सेशंस होने वाले हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे ही सिनारियोज बनेंगे, बिकॉज अपसाइड में यू कैन सी अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाती है तो ये 200 EMA जो है ये प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से अगर लोअर साइड में आप जाएंगे तो ये प्रीवियस स्विंग लोज जो हैं वो नैरो होते जा रहे हैं। इट मीन्स किसी टाइप का एक वेज स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ से जो फॉल डाउन भी होगा अगर, तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन भी फेल हो जाएगा। देन अपसाइड में फिर से एक रेंज क्रिएट होगी, ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा और फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपसाइड के लिए हम ये चाहते हैं कि ये जो 200 EMA ये यहाँ कहीं पे आ जाए, प्राइस इसके ऊपर एक स्विंग जो है वो ऐसे सस्टेन कर दे एंड उसके बाद में एक ब्रेकआउट हो तो उसके रीटेस्ट पर आप एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग साइड में। अदरवाइज अपकमिंग सेशंस के अंदर तो ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल नहीं होंगे और ब्रेकडाउन्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगे उस मोमेंटम के साथ में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छा ट्रेड बनाने के लिए। तो मार्केट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी चल रही है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकआउट्स का फेलियर हो रहा है। सो आने वाले टाइम में भी यही सिचुएशन बनती रह सकती है। सो आई सजेस्ट दैट यू शुड स्टे अवे और मेक योर ट्रेड्स फॉर वेरी लेस टाइम। आप पोजिशनली या फिर ऐसा कुछ भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्विंग की जो फेलियर रेट है वो बहुत हाई है। सिमिलरली निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुल चैनल बन रहा है, निफ्टी के अंदर एक बियर चैनल बनते हुए दिख रहा है, मींस एक फॉलिंग वेज बन रहा है। पर ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो निफ्टी है उसके अंदर अलग ही स्ट्रक्चर चल रहा है। तो जो निफ्टी का इंडेक्स है और जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ में एग्री कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों इंडेक्सेस के बीच में भी डाइवर्जेंस है। तो जब भी डाइवर्जेंस हमें मार्केट में देखने को मिला है तब अनक्लियर मूव्स ही मार्केट में आते हैं। सो यहाँ से बैंक निफ्टी का इंडिकेशन हमने कल चार्ट के अंदर शेयर किया था कि यहाँ से एक ट्रैप होगा बुलिश साइड में एंड देन
फिर यहाँ से इस तरीके से एक बियर लेग, ये एक बुल लेग था, उसके बाद में हमें एक स्लो बियर लेग देखने को मिल सकता है। और अराउंड दिस लेवल 51,800 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है, अगर वो होल्ड करेगा तो ठीक है, नहीं तो प्राइस जो है वो जिगजैग तरीके से ही एक अनक्लियर मूव के साथ में यहाँ से डाउनफॉल इस लो ऑफ द रेंज तक दे सकती है, इस प्रीवियस स्विंग लो तक। उसके बाद में यहाँ से कुछ इस तरीके से अप मूव कंटिन्यू होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं ईएमएस का जो सिचुएशन है, ईएमएस जो यहाँ पर बिल्डअप हो चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस फंसी हुई है हुई ईएमएस के बीच में। सो ये हेल्दी नहीं है मार्केट के लिए। जब भी प्राइस ईएमएस के आसपास में आ जाती है और मल्टीपल ईएमएस, यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन इज 50 ईएमए, ब्लू लाइन इज 200 ईएमए, रेड लाइन इज 20 ईएमए एंड दिस ब्लैक लाइन इज 5 ईएमए। तो प्राइस जो है इसको छोड़ ही नहीं रही है कहीं से भी, और अगर ब्रेकडाउन मिलेगा भी तो वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि आप उसके अंदर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड बना सको। आई थिंक यू कैन स्कैल्प इन इंडेक्स ऑप्शंस, बट स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा अनक्लियर मूव ही अभी रहने वाला है। सो रेंज बाउंड टू लिटिल बीरिश हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं दोनों के दोनों इंडेक्सेस में। सो मेक श्योर आप इस एनालिसिस को नोट डाउन कर लीजिए फॉर दी टुमारोज मार्केट मूवमेंट। अब हम बात कर लेते हैं SBIN के लिए। SBIN हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा 804 805 का लेवल, जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा अप मूव आप देख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। और हुआ क्या, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ने कुछ 20 पॉइंट्स के समथिंग का अप मूव दिया, एंड उसके बाद में आज जो है वो गैप अप ओपन हुआ है अराउंड द रेजिस्टेंस ऑफ 826। तो यहाँ से अब हमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का और इसके अबव डे कैंडल क्लोज होने का वेट करना है फर्दर अपसाइड के लिए। तो यहाँ से एक सेकंड एंट्री भी बन सकती है अगर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करती है अपसाइड में, तो SBIN का भी मूव जो है वो अच्छा हो सकता है, बट उसके लिए लेवल्स हमें याद में रखना है 826 का। ऑल राइट, देन लेट मी शो यू अनदर वन विच इज IndusInd बैंक ऑन डे चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो एक डाउन चैनल में मूव कर रही है और EMAs वगैरह कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जैसे ही प्राइस EMAs को छोड़ करके थोड़ा सा दूर जाती है तो यहाँ से मीन रिवर्जन होता है और फिर से वो एक जिगजैग सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पर पहले बहुत अच्छा अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में ये हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्लो करेक्शन है। तो अभी इसका ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये वीकली ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है और ये आज का ब्रेकडाउन है ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पर बहुत सारे नए शॉर्ट्स इनिशिएट हुए होंगे जिन्होंने ये चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि ये एक चैनल सपोर्ट मल्टीपल टाइम यहाँ पर इस सपोर्ट को लेकर के प्राइस जो है वो बाउंस बैक करी है। तो अभी भी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को देख करके, लेट मी शो यू द वीकली चार्ट, दिस इज वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी ये ट्रेंड लाइन काफ़ी एक्सटेंड तक होल्ड करते हुए दिख रही है, लेकिन अभी जब करेक्शन हुआ तो इसका ब्रेकडाउन हो गया है ट्रेंड लाइन का, बट चैनल लाइन अभी भी इंटेक्ट है। तो ये मार्केट की टेंडेंसी होती है कि आपने अगर सिर्फ एक ही सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया और उसका ब्रेकडाउन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से रिवर्सल और ट्रैपिंग वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कितने सारे मल्टीपल सपोर्ट्स है, एक तो मेजर वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, फिर एक चैनल लाइन का सपोर्ट है, फिर 200 EMA भी यहाँ पर काफ़ी पास में आ चुका है। तो प्राइस ने जो करेक्शन किया है बियर चैनल के तरीके से, तो ये एक बहुत हेल्दी करेक्शन है और बहुत स्लो करेक्शन है। तो यहाँ से अब कल के दिन में कल का प्राइस एक्शन हमें देखना है कि वो किस तरीके से फॉर्म अप करता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद में आप यहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर दी अपसाइड टुवर्ड्स दिस अपर रेजिस्टेंस लाइन। सो ये IndusInd बैंक को हमें यहाँ से कल ऑब्जर्व करना है। प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पर ये रहने वाला है कि आज की जो ये कैंडल फॉर्म हुई है ये बहुत ज़्यादा बेरिश और रेड वॉल्यूम के ऊपर फॉर्म हुई है। यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हाई है,
तो मैक्सिमम टाइम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में टॉप्स और बॉटम्स क्रिएट होते हैं वो एकदम हाई वॉल्यूम स्पाइक पर क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान में रखना है। और कल भी अगर अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और यहाँ पर एक डोजी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल बन जाती है तो फिर उसके अबव हम जो है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द स्टॉक्स। दो स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है, SBIN और इंडसइंड। इंडेक्स के अंदर अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड और जिगजैग वाला सिनारियो बनेगा, तो इंट्राडे में जो है वो क्लियर मूव्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर एक साइड में मूवमेंट आ भी रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग करने के बाद में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप कुछ रिस्की सेटअप्स को अवॉइड करें और जहां पर आप बहुत ज़्यादा श्योर है वहीं पर आप आपकी पोजीशन क्रिएट करें। और मेक श्योर कि आपकी जो क्वांटिटी है उसको अभी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। क्वांटिटी को रिड्यूस करने से आप अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करेंगे, इट्स जस्ट आप आपकी रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये काफ़ी हेल्दी प्रैक्टिस होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इसके ऊपर पूरा एक कॉन्सेप्ट है। सो वहाँ पर आपको क्वांटिटी रिड्यूस करके आपको आपका सेटअप जो है वो टेस्ट करते जाना है और मार्केट के स्ट्रक्चर में सर्व करते जाना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छी लर्निंग मिली होगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।